नमस्कार। जय माई की। आत्मा के रहस्य के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। पहले 2 लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा बेसिक आत्माओं के बारे में समझा था कि आत्मा क्या है। आगे ये विषय के अंदर प्रवेश करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हमने तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि ये 2 सूत्र को और ब्रह्म को समझने का एक दृष्टिकोण समझाया था मैंने कि कैसे ये जगत मिथ्या है और कैसे आत्मा सत्य है। अविनाशी तत्व और अविनाशी परमात्मा। तत्व वो आत्मा से भी जुड़ता है, तत्व वो परमात्मा से भी जुड़ता है। तो ये आत्मा और परमात्मा के बीच का जो सेतु है उसे समझना वो जीव का मूल लक्ष्य है। पहली बात तो ये है कि शास्त्रों ने भी कहा है कि दुर्लभो मानुष्य देव देवानाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी ये मनुष्य देह नहीं मिलता है। तो मनुष्य देह मिलता है तो उसका उपयोग कैसे करें। देवताओं को क्यों नहीं मिलता? सूत्र क्या कहता है? देवानाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी नहीं मिलता तो किसको मिलता है फिर? दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है और कैसे है? क्योंकि जब तक मनुष्य देह की विशेषता नहीं समझेंगे तो आत्मा तो दूर की बात है। हमारा बॉडी एक साइंस है, एक विज्ञान है। इसके ऊपर बहुत कुछ लोगों ने रिसर्च कर दिया है भी। काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ परमात्मा बना सकता है, इंसान नहीं बना सकता। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ परमात्मा के अंदर ही हो सकती है, एक बिग स्केल के माइंड के अंदर ही हो सकती है, जिसका बोलते हैं ना कि जिसका विजुअलाइजेशन प्रोसेस इतना सटीक था कि उसने अपनी पूरी क्रिया शक्ति एक रचना में लगा दी, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य खुद ऐसा परमात्मा जैसा है कि जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो क्रिएट कर सकता है। रही बात कि यहां वो कौन से भाव से चल रहा है, इस जगत के अंदर कौन से भाव से चल रहा है, वो महत्व का है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं आती है पृथ्वी के ऊपर जिसको ये समझ होती है कि आत्मा क्या है, और बहुत सारी आत्माएं होती वो भुगतने के लिए ही आती है, और बहुत सारी आत्माएं होती है वो यहां पर इम्बैलेंस करने के लिए आती है सब कुछ। तो आत्मा कितनी है उसका प्रमाण नहीं है, कोई भी सिद्ध प्रमाण नहीं है। मनुष्य शरीर अभी तक पृथ्वी के ऊपर जितने लोगों ने धारण कर लिया, कितने लोग चले गए, कितनी आत्माएं चली गई, कितनी आत्माएं पैदा हुई और कितनी आत्मा पैदा होगी भविष्य के अंदर। ये एक साइकिल है, आत्मा की खेती है। और आत्मा की खेती के अंदर ना जाने तुम्हारे कितने जन्म चले गए। तुम्हें पिछले जन्म का इसलिए याद नहीं रहता। तुम्हें याद रहता है, तुम मां के गर्भ में होते हो तब तक तुम्हें वो स्मृतियां याद रहती है। पर जैसे जैसे तुम वो प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया मां के गर्भ के अंदर, सोचो कि तुम्हें एक अंधेरी कोठरी के अंदर, एक अंधेरे कमरे के अंदर 9 मास तक रखा जाए, तुम्हारी स्मृति का क्या हाल होगा, तुम्हारी विजुअलाइजेशन प्रोसेस का क्या हाल होगा, तुम्हारी क्रिया शक्ति का क्या हाल होगा। क्योंकि चेतना तो गर्भ में फंस चुकी, चेतना गर्भ में फंस चुकी। स्मृति भी थी, सूक्ष्म मन भी था उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर भी आता है, सूक्ष्म संचित कर्म भी आते हैं। पर जब वो ऊपरी अवकाश में था, वायुमंडल में था, अंतरिक्ष में था, जहां से उसका प्रवेश एक गर्भ में होता है,
तब तक उसकी सोच यही रहती है कि मुझे जो मैंने पिछले जन्म में जो भी कुछ किया हुआ है, या तो मेरा जो अभी अस्तित्व है जिस भी कैटेगरी का है, भूत प्रेत पिशाच पितृ राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल यक्ष गंधर्व देवता, हु नोस गर्भ में कौन आने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। रही बात गर्भ, आत्मा खुद चुनता है, माता पिता चॉइस नहीं कर सकती। हाँ, वो विज्ञान अवेलेबल है कि जिससे ऐसे आवाहन किए जाए, जिससे वो क्रिएशन किए जाए, जिससे हम चाहे वो मंडल की आत्मा को पुकार लगाकर अपने घर अपने परिवार के अंदर अवतरित कर सकते हैं। वो विज्ञान भी है, वो मंत्र शक्ति का विज्ञान है, वो चेतना शक्ति का विज्ञान है, आध्यात्मिक डीएनए का विज्ञान है। पर जो नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर होता है, जिसके संस्कार में आध्यात्मिकता नहीं है, या तो जिसके घर में नास्तिकता है, या तो जिसके परिवार के अंदर कोई पुरानी परंपरा से कोई पैटर्न फॉलो करते रहते हैं, तो वहां पितृ भी रिसाइकल होते हैं। पितृ वही कुल में अवतरित, वो राह देख कर बैठे होते कि किसी के परदादा जी ने बहुत सारी, बोलते हैं कि बहुत सारी यातनाएं उनको मिली थी उनके पुत्र से, यानी कि तुम्हारे दादाजी से। तो वो रिसाइकल होकर कर्म आता है तुम्हारी तीसरी या चौथी पीढ़ी में, जिससे तुम्हारी संतान बहुत बिगड़ेल होती है और तुम्हें बहुत परेशान करती है, बहुत दुविधा में डाल देती है। तो पितरों का साइकिल भी यहाँ पर चलता है। ऐसी दूसरी डीएनए या जीन की आत्माएं भी तुम्हारे अंदर आ जाती है। जेनेटिक्स, जीन यानी वो अलाउद्दीन वाला नहीं, तो वो जीन की आत्माएं भी आ जाती है। तुम कैसे संसर्ग में हो, कैसे संपर्क में हो, ये भी बहुत महत्व का रहता है। सारी चीजें हमारे हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार बताए गए हैं। अगर उस हिसाब से किसी ने अपना जीवन फॉलो किया है तो उसको अपने जो कर्म है उसको शुद्धिकरण का एक मौका मिलता है। जैसे कोई बच्चे को बचपन से तुम संस्कार देते हो और संस्कार देकर उसका पूरा प्रोग्रामिंग अच्छे से करते हो, तो वो आगे जाके अच्छे डीएनए वाली संतानें या आत्माओं को वो आकर्षित कर सकता है। पर रही बात कि अब हम जीवन में देख रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर ज्यादातर जो भी ऑब्जर्वेशन तुम्हें करना है वो तुम्हें यही दुनिया के अंदर करना है कि तुम्हारे साथ रिलेशन में कौन कौन बंधा हुआ है, कौन किस किस के साथ तुम संपर्क में हो और क्या निकल रहा है तुम्हारा उनके साथ। कोई तुम्हें मोह से ग्रसित कर देगा, कोई क्रोध से ग्रसित कर देगा, कोई ईर्ष्या से ग्रसित कर देगा, कोई लोभ से ग्रसित कर देगा। हर एक का एक अलग एंगल है। तुम्हारे आसपास के जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर तुम ऑब्जर्वेशन करो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कितने सारे भाव उन लोगों के साथ, भाव और वाइब्रेशंस जुड़े हुए हैं। तो ये काफी कुछ लगता है ना जीवन के अंदर, ये क्यों इनवाइट हो गया, इसको किसने बुलाया था और यही क्यों आया, यार ये आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। काफी कुछ तुम्हारा आत्मा के पर्पस से किसी के साथ रिलेशन सॉल्व नहीं होता है। चाहे तुम्हारे परिवार में लो, तुम्हारे परिवार के अंदर तुम्हारे फादर से तुम्हारी नहीं बनती, माता जी से नहीं बनती, दादाजी से नहीं बनती, चाचा जी से नहीं बनती। काफी कुछ ये घटनाक्रम तुम्हारे परिवार में भी चल रहा है, जिसके कारण तुम असंतोष हो, और असंतोष रहकर तुम क्या करते हो कि तुम परमात्मा या किसी साधना की ओर चले जाते हो, या तो तुम किसी ऐसी चीज को बैलेंस करना चाहोगे कि ज्योतिष पकड़ लिया, वास्तु पकड़ लिया, तुमने न्यूमरोलॉजी पकड़ ली, और तुम क्या करोगे, वो चीज को सही करने का प्रयास करोगे। तो मेरे रिश्ते सुधर जाए, मेरा भाग्य खुल जाए, मुझे सब लोग समझे, मैं ही क्यों ये सारी चीजों में फंसा हूं। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे माइंड में, अपीयर होते हैं। ये कौन से जन्म का कर्म भगवान हमें
भुगतने को दे रहा है। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्षर और अक्षर पुरुष के बारे में समझाया था कि कैसे ये माया जाल का पैटर्न बना हुआ है और कोई तुम्हारे ऊपर रूल कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है। रही बात आत्मा की ओर जाने की, तो जब इंसान आत्मा की ओर जाता है तो वो सारे रिलेशनशिप को देख सकता है, सारे पैटर्न्स को देख सकता है। ये मेरे लेक्चर का जो भी रिजल्ट है, या तो जो लेक्चर सुनता है रेगुलरली, उसको सारी पैटर्न्स अपने आसपास दिखाई देगी कि कौन किसके साथ कैसे रिलेशन के साथ वो बॉन्ड हुआ है। कोई मोह से बॉन्ड हो गया होगा तो वो तुम्हारे जीवन, पूरा जीवन उसके मोह में चला जाएगा। कोई प्रेम से बॉन्डेज हो गया तो प्रेम में चला जाएगा। कोई क्रोध से, कोई शत्रुता से, कोई ईर्ष्यावश, कोई निंदावश, वो कोई ना कोई रीजन से तुम्हारे साथ एक सर्कल जुड़ा रहता है, आत्माओं का सर्कल। तो जैसी पैटर्न तुम्हारे अंदर है ना, वैसी पैटर्न के लोग तुम्हें मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, जैसी पैटर्न तुम्हारे अंदर होगी वैसे ही पैटर्न के लोग तुम्हें मिलेंगे, वैसे ही स्तर के लोग मिलेंगे। अगर तुम्हें अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी आत्माओं का आविष्कार करना है, कुछ अच्छी आत्माओं का आकर्षण करना है, तो तुम्हें ऐसी सोच लगानी पड़ेगी, तुम्हें बदलना पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुम एक वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी ही हो। अगर तुम अपनी सोल को देखो तो वो एक फ्रीक्वेंसी है, एक एलिमेंट है। अगर तुमने वो एलिमेंट को पकड़ा और एलिमेंट को पकड़ने के बाद तुमने वो चीजों को बदलना शुरू कर दिया, तुमने आकर्षण के सिद्धांत को बदल दिया, तुमने वो चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया कि जो आत्मा की है, तो तुम्हारे पास ऐसे आकर्षण से ही ऐसी आत्माओं का सर्कल आ जाएगा। काफी कोई लोग नहीं बोलते कि मेरे आसपास वाले मुझे बहुत परेशान करते, यार मैं बहुत परेशान हो गया हो। तो क्यों हो गए हो? उसका कारण भी यही है कि तुम्हारी आत्मा का रहस्य तुम नहीं जानते। तुम्हारे पास कोई आता है तो कौन से भाव से लेकर आता है, क्या तुम्हारे पास काम करवाने के लिए आया, उसका स्वार्थ कितना है, तुम नहीं जान सकते। पर जब तुम आत्मा की दृष्टि के ऊपर चले जाओगे तुम्हें सब साफ दिखाई देगा कि ये इंसान मेरे पास क्यों आया है। तो आत्माओं के बहुत सारे प्रकार हैं। हर एक आत्मा एक अलग लक्ष्य लेकर जन्म लेती है कि वो लक्ष्य कौन सा होता है, उसका जो पूर्व कर्म होता है, पूर्व संचित कर्म होता है, उसको कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करना है, वो कर्म को बैलेंस करना है, इसलिए वो जन्म लेती है। और उसी जन्म के अंदर वो वापस एक नया सर्कल पैदा करता है जिससे एक वापस जन्म रेडी होता है। ऐसे कितने जन्म उसके चले जाते हैं, पर वो सर्कल रुकता नहीं है। वो क्यों नहीं रुका? क्योंकि वो इंसान कभी भी अपनी आत्मा की जागृति के ऊपर नहीं आया। और जिसने अपनी आत्मा जागृत कर ली है तो वो खुद के भीतर भी बैलेंस बना लेगा और अपने आसपास के लोगों के अंदर भी बैलेंस बना देगा। शुरुआत के अंदर प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम आत्मा के स्तर के ऊपर चले गए तुम थोड़ी डिफरेंट हो जाओगे, तुम्हारी सोच डिफरेंट हो जाएगी, तुम्हारी देखने की दृष्टि डिफरेंट हो जाएगी। तुम एक आत्मा की कैटेगरी के ऊपर बहुत सारी चीजों को वाइब्रेट होते देख पाओगे। किसका मन किस एंगल से हावी है, किस चीज के ऊपर वो दब जाता है, किस चीज के ऊपर प्रेशर में आ जाता है, वो तुम आसानी से देख सकते हो। और यही माया जाल है। कोई तुम्हारे ऊपर अपनी हुकूमत चलाता है, चाहे तुम परिवार में ले लो, ऑफिस में ले लो, तुम्हारे स्टाफ में ले लो, तुम्हारे मित्र वर्तुल में ले लो, तुम किसी ना किसी से आकर्षित होते हो और वो डोमिनेंस कहीं ना कहीं तुम फील करते हो कि नहीं, ये इंसान के अंदर कुछ ऐसा है कि जो मेरे पास नहीं है। पर तुम एक आत्मा के स्तर के ऊपर देखो तो वो भी वैसा ही है और तुम भी वैसे ही हो। जब वो गर्भ में आता है, आत्मा गर्भ में आता है, उसका आकलन शुरू हो जाता है। और आकलन शुरू होने के बाद जब तक उसको गर्भ में से बाहर नहीं निकलता तब तक उसको वो सारी स्मृतियां पिछले जन्म की, पिछले एक या दो जन्म की उसे याद रहती है।
जितना उसने ध्यान को केंद्रित किया होगा उतना वो याद रख पाएगा। अब उसका ध्यान ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। ये गर्भ का साइंस समझा रहा हूं कि जब वो गर्भ के अंदर होता है उसका पूरा सिस्टम रिबूट किया जाता है वापस। तो जैसे ही वो पिछली स्मृतियां भूलता है, यहाँ पर जन्म लेता है, उसे नया अवकाश मिलता है। काफी बार बच्चा बहुत रोता है, आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि बच्चे बहुत रोते, तो वो रोते नहीं, कुछ स्मृतियां उसके मस्तिष्क पटल के ऊपर चल रही होती है पिछले जन्म की, तो वो रोना होता है उसका। ये भी एक साइंस है, ये भी एक विज्ञान है, क्योंकि वो अभी वहां से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, वो यहाँ पर बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, काफी कुछ चीजें उसकी पहले अपीयर नहीं होती, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर सेंस आने लगती है, उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध का एक आवरण समझ में आने लगता है। वो पहले जैसे ही माता के गर्भ में से बाहर आता है, वो गंदगी में से बाहर निकलता है, क्योंकि वहां तो उसके पास कुछ नहीं होता है। जो अंदर मिल रहा है वही खाना है, जो अंदर मिल रहा है वही पीना है, और वहीं पे मल का त्याग करना है। ये नर्क की यातना है, ये एक जीव के नर्क की यातना है। उसे वो अग्नि, जैसे बोलते कि हमारे अंदर जठराग्नि होती है, तो माँ के गर्भ के अंदर भी जठराग्नि होती है। उसके भी मूड स्विंग्स होते हैं, वो कुछ भी खाए, बच्चे को पसंद नहीं है फिर भी खाना पड़ता है। तो ये थियरी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये गर्भ में होता है सब। काफी बार जो शरीरधारी माँ बाप होते हैं, उनके अगर संस्कार अच्छे हैं, उनकी अगर सोच अच्छी है, वो आध्यात्मिक है, तो वैसी पैटर्न भी वो बच्चे को मिलती रहती है। जब वो उसे आध्यात्मिक पैटर्न्स मिलती है तो वो धीरे धीरे अंदर ही शांत होता जाता है और उसके अंदर एक नई ऊर्जा चैनलाइज होने लगती है। तो ये यातना के बाद जीव जब बाहर आता है तो उसकी टर्मिनोलॉजी कोई नहीं होती कि उसे क्या करना है, उसे सिखाया जाता है वापस। जैसे सोचो, तुमने एक जीवन के अंदर बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया, और तुम्हारी सोच कहीं पर अटक गई, तुम्हारी सोच कहीं पर रुक गई, और तुमने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब शरीर का त्याग हुआ, तुमने जितना भी सीखा हुआ है वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, तुम्हारी स्मृति के अंदर। पर जैसे ही तुम किसी और गर्भ में जाकर वापस जन्म लेते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें निकल जाती है। पर जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि जिसके कारण तुम सेंस कर पाओ कि ये मैं इस जन्म के अंदर का नहीं हूं, ये मैं इस जन्म के अंदर, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं, ये कहां से आई। जैसे काफी संत महात्मा हो गए, दिव्यात्मा हो गए, कोई अच्छे म्यूजिशियन हो गए, कोई अच्छे साइंटिस्ट हो गए, कोई अच्छे आविष्कार करने वाले हो गए, कोई मंत्र रचयिता हो गया, कोई तंत्र रचयिता हो गया। तो ये जो दुर्लभ आत्माएं होती है, जो पृथ्वी के ऊपर कुछ क्रिएशन करने के लिए आई हुई है, तो उनके अंदर ऐसे संचित पैटर्न पड़े हुए होते हैं, उनके अंदर वो स्किल्स पड़ी होती है कि जैसे जैसे वो उनको संपर्क मिलता है, जैसे ही बीज को हवा मिलती है, पानी मिलता है, वो खिल उठता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा के साथ है कि तुमने कैसे बीज, कैसे गुण को, कैसी संगत को तुमने पिछले जन्म में न्योता दिया था, और तुम कहां से आए हुए हो। अगर तुम पिछले जन्म में भी यही गतिविधि के साथ जी रहे थे, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना, मौज मस्ती करना, संसार में ना संसार के सुख और दुख को भोगना, दुखी होना, डिप्रेशन में होना, तनाव में होना, चिंता में होना, मोह में होना, तो ये सारी पैटर्न वापस दोहराई जाएगी तुम्हारे साथ, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कुछ के जीवन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अचानक क्रिएट हो जाते हैं, एक साथ उस पूरी दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ती है कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। देखो, आत्मा के स्तर के ऊपर कोई गलत नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग, कि उसका प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है। आतंकवादियों को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि भाई तुम्हें लोगों को मारना है, उसमें तुम्हें जन्नत नसीब होगी, मारो लोगों को, ये अल्लाह का फरमान है।
ये हमारे ईश्वर का फरमान है कि जो अधर्मी है, जो दूसरे धर्म वाला है, उसे मार दो। तो ये प्रोग्रामिंग हो चुका उसके अंदर। लेकिन आत्मा के स्तर के ऊपर वो भी निर्दोष है। आत्मा के स्तर के ऊपर वो आतंकवादी भी निर्दोष है, क्योंकि उससे तो पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके ऊपर कौन हावी हो गया है। तो ये सारी चीज सर्कल के ऊपर निर्भर करती है, संगत के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए कबीर ने कहा है, कबीर सत्संग साधु का कटे कोटि अपराध। अगर तुम्हारे पास वो विजन देने वाला नहीं है तुम्हारे ग्रुप के अंदर या तुम्हारी आध्यात्मिक जर्नी के अंदर वो विजन देने वाला नहीं है, तब तक तुम छूट नहीं सकते ये सारी चीजों से, क्योंकि तुम्हें बाहर निकालना है। तुम्हें ये सब चीजों में नहीं घेरे रहना है। कोई मंत्र तंत्र यंत्र पिछले जन्म में करके आया, बहुत सारा साधना का तेज प्राप्त करके आया, लेकिन इस जन्म के अंदर उसके जीवन के अंदर पहले से ही परेशानी है। तुम देखो काफी संतों के जीवन, उनके जीवन में पहले से ही परेशानी ऑलरेडी बहुत सारी क्रिएट करके ही रखी है। क्यों? क्योंकि वो अपना वास्तविक स्वभाव भूल जाए। पर बोलते ना कि जिसका भक्ति बीज होता है, भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए आनंद। जैसे ही उसको किसी गुरु की शरण मिल जाती है, सदगुरु की शरण मिल जाती है, वो बीज क्रिएट होने लगता है उसके अंदर से। वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर पाएगा वो वाइब्रेशंस को जो गुरु के अंदर चल रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी को जो गुरु के अंदर चल रही है। तो अपने आप उसके जीवन के जो विकार है, जो अभी तक अनसमझ थी, जो समझा नहीं था, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। तो वही कर्म रिलीज कहते हैं। कर्मा रिलीज का अर्थ यही है कि तुम्हारे अंदर की लाइट जल जाए, तुम एक बोधि अवस्था के अंदर, आत्मीय अवस्था के अंदर, परमात्मा की अवस्था के अंदर तुम प्रवेश कर जाओ। पर यही बात है कि तुमने अभी तक जितना भी सीखा हुआ है, अध्यात्म भी जितना सीखा हुआ है, शरीर को केंद्र में रखकर सीखा हुआ है, प्राणों को केंद्र में रख के सीखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल को केंद्र में रख के सीखा हुआ है। तुमने आत्मा के ऊपर अपनी गति नहीं की, क्योंकि आत्मा के ऊपर तुम गति करते तो सारा कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आत्मा के ऊपर केंद्रित हो जाते। पर तुमने कुछ ना कुछ क्रियाएं पकड़ी हुई, और वो क्रिया पकड़ने के लिए ही प्रोग्राम बनाए गए। ये मायाजाल और कुछ नहीं है, तुम्हें किसी ना किसी प्रोग्राम में फंसाया जाता है। आत्मा तो खुद निर्लेप है, आत्मा को कोई मुक्त कराने वाला नहीं चाहिए, आत्मा तो खुद ही मुक्त है, लेकिन उसे वो संस्कारों की आदत पड़ गई है जो ये दुनिया ने उसको डाली हुई है। चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, सुख हो, दुख हो, पाप हो, पुण्य हो, स्वर्ग हो, नरक हो, चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर थोपा गया है। तुम्हारे अच्छाई वाले सारे सद्गुण, जो भी तुम्हारे भीतर सद्गुण है, वो भी तुम पर डाले गए, तुम्हारे दुर्गुण भी तुम पर डाले गए, तुम्हें सिखाया जाता है। देखो, मन को पॉजिटिविटी देना वो एक बड़ा काम है, लेकिन उसको नेगेटिविटी देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होकर आएगी, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होकर क्यों नहीं आती? तुम्हारे अंदर शंका उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है, क्रोध आता है, संशय होती है, मोह होता है, ग्लानि होती है। ये सारी चीज तुम्हें अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हें सद्भावना, करुणा, प्रेम, दया, आत्मीयता, ये सब तुम्हें अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्यों होता है? वो ऐसे संस्कारित क्यों नहीं है उसका डीएनए? उसका कारण यही है कि बार बार तुम्हारे आत्मा के ऊपर प्रोग्रामिंग होता है, बार बार तुम्हें साइकिल में फेंका जाता है बेविजूल। फिर एक इंसान क्या करेगा, अपनी एक लिमिट आ जाएगी, वो सत्व का मार्ग छोड़कर तमस की ओर चला जाएगा, और तमस की ओर जैसे ही चला गया, उसके सारे जो भी सद्गुण थे वो डाइवर्ट होकर सारी शक्तियां वो दैत्य को मिल जाएगी, उसके राक्षस को मिल जाएगी। गुरु भक्त तो राक्षस भी थे और देवता भी थे। और राक्षसों का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गुरु की शक्ति प्राप्त करने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया, गलत दिशा में गए, जबकि देवताओं ने सही उपयोग किया और संभाला, उसे अनुशासन किया, गुरु के वचनों का अनुशासन किया, इसलिए देवता अमर है। तो ये समझना जरूरी है कि अमृत उसे ही मिल सकता है कि जो देवत्व की ओर बढ़ा हो। अमृतत्व है वो मनुष्य को और
राक्षसों को नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्व प्रधान व्यक्ति को मिलता है। अमृत का अर्थ है कि जो मृत नहीं होता, जो मरता नहीं है कभी, जो अक्षर है, जो क्षर नहीं है, जो अविनाशी है। तो अविनाशी तत्व उसे ही मिल सकता है कि जिसने अपने आप को अपग्रेड किया हो, सिस्टम में रहकर सिस्टम से अपग्रेड होना। तो बात यही घूम फिर कर कहां पर आ जाती है कि तुम कौन सी वाइब्रेशन पे हो और तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो। क्या तुम माया जाल के अधीन प्रोग्रामों को फॉलो कर रहे हो या माया जाल से छूटकर प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो? तुम ऐसे प्रोग्रामर के हाथ में हो कि जो तुम्हें माया जाल में वापस डाल रहा है, या ऐसे प्रोग्रामर के हाथ में हो कि जो तुम्हें माया छुड़ाने वाला होता है? अब वो माया का रूप समझाओ कि जो भी तुम कर रहे हो अभी तक, चलो किसी की जिंदगी आध्यात्मिकता वाली है, वो बचपन से भगवान की भक्ति कर रहा है, देवी देवता की भक्ति कर रहा है, अपने संस्कारों को फॉलो कर रहा है, हर एक त्योहार के ऊपर किसी न किसी भगवान की मूर्ति बिठाकर उसकी पूजा कर रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम उसके अंदर उसके माता पिता या तो उसके परिवार के अंदर, उसके कुटुंब के अंदर, उसके सर्कल के अंदर से या तो एक आध्यात्मिक ग्रुप के अंदर से उसे मिल गए। रही बात आत्मा का विज्ञान की, कि आत्मा का विज्ञान उसे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो रिचुअल्स फॉलो करने वाला है। अब यहां पर बात आती है कि रिचुअल्स फॉलो करना गलत है। रिचुअल्स फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन वहां तर्क खड़ा ना होना वो गलत है। कि तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, या तो अपनी इच्छा पूर्ति का जिसको साधन बना लिए हो, तो क्या वाकई में वो कार्य कर रहा है कि नहीं? मैं नास्तिकता की ओर तुम्हें नहीं ले जा रहा, ना ही मैं आकारवाद के खिलाफ हूं, ना साकारवाद के खिलाफ और ना निराकारवाद के खिलाफ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक दृष्टि दे रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम पूजा पाठ कर रहे हो बंद कर दो, साधना कर रहे हो बंद कर दो, ऐसा मेरा कहना कभी भी नहीं था और अभी भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो भी कुछ करना है वो समझ कर करो, चाहे आकार भक्ति करो, साकार भक्ति करो, निराकार भक्ति करो। रही बात कि ये प्रोग्राम डाले गए और तुमने तो ऐसा ही समझा था कि किसी ने किसी को भगवान बनाकर मैं अपना उल्लू सीधा कर लूं, मैं अपनी रोटी सेक लूं। काफी लोगों का धंधा इसके ऊपर चलने लगा। उन्होंने अपना आध्यात्मिकता का बिजनेस बना दिया, पूजा पाठ का बिजनेस बना लिया, भगवान की भक्ति का बिजनेस बना लिया। रही बात इस सब चीजों में से निकल कर तुम्हें प्रश्न ही नहीं हुआ कभी भी क्या आत्मा क्या है और मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है। ये प्रश्न खड़े नहीं हुए, इसलिए तुम इस साइकिल में फंस गए, मल्टीपल साधनाओं की साइकिल में फंस गए। और यही साधना तुम्हारा प्रोग्राम जड़ कर देती है। फिर तुम्हें ऐसा ही लगता है मैं किसी साधना को नहीं करूंगा तो मेरा बुरा होगा, किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करूंगा तो मेरा बुरा होगा, या तो मैं भक्ति करूंगा तो ही मेरा अच्छा होगा। तो तुम अगर भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा हो रहा है, तो फिर तुम्हें जल्दी ही ब्रह्म मिल जाना चाहिए। भगवान इतना दूर नहीं रह सकता किसी अपने प्रेमी से। तो क्या वास्तविक में भगवान ये सब चाहता है, परमात्मा ये सब चाहता है? क्या वास्तव में आत्मा का रहस्य यही है कि तुम किसी क्रिया को अपनाकर उसकी पैटर्न को फॉलो करके परमात्मा की प्राप्ति करो? ये मार्ग बिल्कुल भी नहीं था। अगर तुम आदिम युग देखो, वेदों का युग देखो, तो ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि तुम ऐसे चलोगे तो ऐसे होगा। स्तोत्र के अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल में दी गई है, बहुत सारे लोग लिखे गए हैं कि ये पाठ करने से इसको 3 बार पाठ करो, सर्व पापों विनिर्मुक्तो, सब पापों से तुम विनिर्मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम्हें त्रैलोक के विजय कवच के अंदर ऐसा लिखा गया है कि अगर तुम 3 टाइम संध्या के अंदर ये पाठ करते हो तो त्रैलोक के तुमसे सम्मोहित हो जाएगा, उसके ऊपर तुम विजय प्राप्त करोगे। ये 3 लोक है क्या? आत्मा के स्तर के ऊपर 3 लोक क्या है? भूर्भुवः स्वः है क्या? तुम्हारा बाह्य मन, अंतर मन और तुम्हारा सूक्ष्म मन, ये 3 लोक है। और उसके ऊपर राज करने वाला जो है त्रिलोकपति, रावण को त्रिलोकपति बोला गया। उसने अपने बाह्य मन, अंतर मन और सूक्ष्म मन को विजय प्राप्त कर लिया था, पर उसने आत्मा की कक्षा के ऊपर आकर मन का राज चलाया, इसके लिए उसका सर्वनाश हो गया। तुम्हारे अंदर राम जिंदा है या रावण जिंदा है वो पहले देख लेना। कि तुम करते अपने मन का हो
या करते गुरु के वचन का हो। कोई भी अगर सही गुरु मिल गया लाइफ के अंदर, तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर उसने खुद आत्मा का अभ्यास किया हुआ है, वो तत्ववेता है और शब्दातीत है, तो समझ लेना कि वो तुम्हें ये जंजाल से मुक्त कर देगा, वो तुम्हें इजी रास्ता देगा, तुम्हें ऐसा नहीं फंसा के रखेगा कि तुम वापस किसी देवी देवता की चुंगल में फंस जाओ। क्या देवी देवता गलत है? देवी देवता गलत नहीं है, क्योंकि देवी देवता को खुद को अपना बोध नहीं है। तुम की कोई भी बड़ा तंत्र पढ़ लो, देवी देवताओं को भी मुक्ति प्राप्त करनी होती है तो उसे मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। मनुष्य वो मिडल स्टेज है, मध्य का स्टेज है, जिसकी एक और देवता है और एक और दैत्य है। कभी तुम्हारा समुद्र मंथन दैत्यों की ओर होता है, तो कभी तुम्हारा समुद्र मंथन देवों की ओर होता है। वो मेरु जिसे मन कहते हैं, वो मेरु बीच में ये जो बोलते हैं ना कुंडलिनी की रस्सी से बंधा हुआ है। अब ये बात आती है कि ये समुद्र मंथन से तुम्हें प्राप्त करना है अमृत। तो अमृत प्राप्त करने के लिए, यानी कि आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, पहले तुम्हारी इंद्रियों का निग्रह करना होगा। मैं दमन नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी इंद्रियों का निग्रह करना होगा। इंद्रिय निग्रह का अर्थ यही है कि तुम्हारी इंद्रियों में अभी तक जो भी चल रहा है उसको सही गुणों के अंदर एक्सपांशन करना, उसको सही गुणों में ले जाना। तुम्हारी इंद्रिय गलत दिशा के अंदर जा रही है, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत कर्म करना, गलत चीजों के अंदर इंटरेस्ट रखना। और एक होता है कि जिसको खोज लगी है सत्व की, जिसको खोज लगी है परमात्मा की, जिसको खोज लगी है आत्मा की, तो वो उस ओर वहन करना शुरू कर देता है। तुम कौन से स्टेज के ऊपर हो? तुम पहले अपना इंद्रिय निग्रह कर लो, निधिध्यासन करना सीखो, शरीर का अभ्यास करना सीखो। शरीर का अभ्यास यही है कि तुम शरीर को ज्यादा महत्व दे रहे हो या आत्मा को दे रहे हो, पहली बात ये आ जाती है। निधिध्यासन का अर्थ यही है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारे भीतर मन एक्टिवेट होता है कि तुम्हारे भीतर आत्मा एक्टिवेट होती है? क्या जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो क्या तुम सब कुछ हंसते हंसते छोड़ पाओगे, या फिर तुम जीते जी उस अवस्था को प्राप्त कर लिए हो कि जो मरने के बाद तुम्हें टेंशन ना दे, मरने के बाद कोई तुम्हारा पिंडदान ना करे? ऐसा कुछ अभी से सोचा है क्या? प्लानिंग है तुम्हारे मन में? वो तभी जाके संभव है जब तुम पूर्ण आध्यात्मिकता का अनुसरण करो। रहना है मैट्रिक्स के अंदर, रहना है माया जाल के अंदर, माया को भी संग लेकर ही चलना पड़ेगा। भिखारी नहीं बनना है, कटोरा लेके नहीं चलना है, ना कोई सन्यासी बनने की जरूरत है तुम्हें। पर बात आती है जीवन के जो 24 घंटे मिले हैं एक दिन के, उसके अंदर कितना घंटा चिंतन तुमने अपनी आत्मा को लगाया, खोज को लगाया, अपने आप को पूर्ण करने के लिए लगाया। ये महत्व का होता है। तो जब वो बालक गर्भ से बाहर आता है, पहली सांस लेता है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बस अभी हम अराइवल हो चुके हैं, हमारा हैप्पी बर्थडे हो गया है। तो उसको जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो धीरे धीरे वो शरीर से, जिस शरीर के अंदर वो कैद हो गया था, वहां से वो छूट जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो डिसाइड करता है कि आगे का जो जिंदगी है वो कैसे सुधारना है मुझे। वो अपनी चॉइसेस करता है, उसे इच्छा शक्ति दी जाती है। ये माया उसे इच्छा शक्ति देती है। जब वो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है फिर उसके आसपास के लिए इच्छा शक्ति का वर्तुल बन जाता है। वो इच्छा भी कैसे होती है? उसकी इंद्रिय निग्रह से। क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है, उसकी चॉइसेस बनती जाती है। और वही चॉइसेस के ऊपर वो कर्म करता है, क्रिया शक्ति करता है, तब उसका कर्म दृढ़ होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। किसी चोर के घर किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए चोरी करना या डाका डालना, किसी का जेब काटना
या किसी के ऊपर चाकू घुमाना, उसके लिए वो एक पैशन बन जाएगा। हम काफ़ी मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसे घरों, ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले जो भी होते हैं ऐसे बनते हैं आगे जाकर, तो उसके लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है सारी चीज़, उसके लिए सत्य गलत नहीं होता, उसके लिए चोरी ही उसका काम है। किसी डॉक्टर के घर जन्म लिया हुआ बच्चा होगा तो उसकी सोच क्या होगी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। किसी अमीर बाप की औलाद होगी तो उसका पहले से ही पैटर्न होगा अपने को बिजनेसमैन ही बनना है बड़ा होकर। उसकी संगत के ऊपर सारा असर चलता है कि वो कौन कौन सी संगत में से पसार होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। जब से आंखें खुली है, कान खुले हैं, समझ आई है, तब से उसने बाहरी विज्ञान को ही एक्सेप्ट किया है। और जैसे जैसे वो माया का ज्ञान एक्सेप्ट करने लगता है तो वो माया का ही रूप लेने लगता है, वो एक माया बनता जाता है। अब तक वो आत्मा के ऊपर आया नहीं है। और जैसे ही वो दुनिया के संपर्क में आता है, मोह और माया के अंदर उसका जो उद्देश्य था, जो उसका गर्भ में उद्देश्य था कि भाई मुझे खुद को जानना है, ये सब जंजालों से छूटना है, उसका उद्देश्य वो भूल जाता है। अब जो तुम्हारा स्थूल शरीर है जिसके अंदर सारी इंद्रियां निहित है, तो स्थूल शरीर से जो भी कार्य होने वाले, जैसे कि देखना हो गया, खाना पीना हो गया, और इंद्रियों के सुख के लिए जो भी कार्य हो गया, वो इंसान का धर्म बन जाता है। क्या खाना है, क्या पीना है, उसकी चॉइसेस होने लगती है। कैसे रहना है, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा बंगला चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट चलने लगता है। और उसकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है सब चीज़ों के अंदर, वो मोह के अंदर, कि वो अपनी खुद की पैटर्न भूल जाता है और वो इच्छाओं को अपनी पैटर्न समझ लेता है। वो इच्छा को प्राप्त करने के लिए खुद की आत्मा की जो मूल शक्ति है उसको गलत दिशा में ले जाता है। राक्षसों को क्या करना था? बस राज्य की प्राप्ति करनी, स्वर्ग चाहिए, बस कुछ भी करके स्वर्ग चाहिए। वो बेचारे इंद्र को है परेशान ही करते रहते थे। इंद्र हमेशा सोचता था मेरा सिंहासन स्थिर नहीं है। वो बेचारा हमेशा इनसिक्योर रहा हुआ है। तो कोई ना कोई असुर आ जाता था इंद्रासन के ऊपर। देव तो वो बोलते ना, वो भी भगवान के भक्त ही थे। उन्होंने भी महादेव की तपस्या की और महादेव की तपस्या करने के बाद बोला कि बस मुझे तो इंद्रजीत ही बनना है। भगवान बोले तथास्तु, जाओ इंद्रजीत बन जाओ। वापस वही असुर को मारने के लिए फिर भगवान को जन्म, वो सत्व का सहारा लेना पड़ता है। तो ये साइकिल तो तुम्हारी हर एक लाइफ के अंदर होती है। तुम्हारे ऊपर राज कौन कर रहा है? तुम्हारा मन कर रहा है या आत्मा कर रहा है? आत्मा वो देव है और मन वो राक्षस है। इसे ही वासना कहते हैं। जब तुम्हारी तृप्ति असाधारण हो जाए, विकृत हो जाए, तो समझ लेना वो वासना बन गई। तुमने जीवन के अंदर जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है और तुम उसको भगवान का प्रसाद समझते हो, कृपा समझते हो, और जीवन निर्वाह के लिए वो तुम्हारे लिए फुलफिल है, यानी इनफ है, तब तक तुम किसी दोष में नहीं हो। तो क्या पैसा, ज्यादा पैसा कमाना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या रीच होना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम उसका उपयोग और उसके अंदर आसक्ति कैसी है उसके ऊपर निर्भर होता है सब। अगर तुम बहुत सारा पैसा कमा रहे हो और तुम जगत का कल्याण कर रहे हो तो तुम उसमें गलत नहीं हो, क्योंकि तुम भी पालन करता हो जाओगे विष्णु की तरह। पैसा कमाना ही चाहिए। माया है, माया को माया की तरह देखो। अगर नहीं मिल रहा है तो दुख भी मत करो, मिल रहा है तो सुख भी मत करो। बैलेंस रहो हर एक चीज के अंदर। तो आत्मा बैलेंस को जब समझ गया, जब तुम्हारा जीवात्मा भीतर के बैलेंस को समझ गया, तो तुम्हें सुख और दुख की उपलब्धि नहीं होगी। सुख और दुख की उपलब्धि नहीं होगी तो विचार शक्ति और इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएंगे किसी संकल्प के लिए। तो जैसे ही वो दृढ़ हो जाते हैं तो तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार लगती है। यहां पे समझना है, तुम्हें एक अवकाश लेना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। कभी ना कभी शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी एनर्जीज को।
तो वो कब करोगे कि 40 साल के बाद? तो हर एक शास्त्रों में लिखा है कि तुम्हारी सुरता लगती नहीं, तुम्हारा ध्यान लगता नहीं है। तो जब जवानी चल रही है और तुम अभी भी अभाव के अंदर जी रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे इसकी प्राप्ति करनी, उसकी प्राप्ति करनी है, पर मूल बात आ गई कि शरीर धीरे धीरे जीर्ण होता जा रहा है, वृद्ध होता जा रहा है, मरने की कगार के ऊपर आ जाएगा, तो तब क्या खुद को देखोगे, खुद को समझोगे? मृत्यु सनातन सत्य, इसको कोई नहीं बदल सकता। और आध्यात्मिकता वो जीव का और आत्मा का खुराक है। अगर वो आत्मा को पौष्टिक आहार मिल रहा है आध्यात्मिकता का, तो आत्मा तृप्त हो जाएगी और फिर उसे रियलाइज होगा कि जो भी मैं अभी तक कर्म कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मन की कामना की पूर्ति के लिए कर रहा था, आत्मा को तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं। जिसकी आत्मा रीच हो जाती है, जिसकी आत्मा अमीर हो जाती है, तो फिर उसके लिए परमात्मा सारे दरवाजे अपने आप खोल देता है। लेकिन आत्मा को रीच करना जरूरी है। काफी सिद्ध संतों के पास देखा होगी कितने लोग अमीर आते हैं और बोलते कि ये लो हमारा धन, हमारी दौलत ले लो, बस हमें शांति दे दो, हमें मोक्ष दे दो। वो संत हंसता है, वो गुरु हंसता है वहां पर कि तू अभी जाकर छोड़ रहा है, जबकि ये पहले ही छोड़कर चलना था। एक राजा हो गए, राजा जिनका नाम जनक था, उसे सब जनक विदेही कहते थे। विदेही का अर्थ यानी कि वो उसने अपने भीतर के आत्म तत्व को जागृत कर लिया था और वो आत्मा को ही सर्वस्व मानता था। वो शरीर भाव से राजा था, शरीर भाव से जो भी उसको संभालना था सब संभाला, अच्छे से खाया पिया, मौज मस्ती की, जीवन को भरपूर जिया, आनंद प्राप्ति की और साथ में वो आत्म तत्व में लीन रहा। वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हो गए, जैसे कृष्ण हो गए। कृष्ण का तो इतना सारा शासन था, इतनी बड़ी द्वारका थी, इतनी सारी रानियां थी, इतने सारे पुत्र पौत्र आदि थे, इतना सारा धन था, सबसे बड़ा वैभव उनके पास था, अष्ट सिद्धि 9 निधि थी, फिर भी वो आत्मा में लीन रहे। तो उनको इतनी सारी बोलते हैं ना कि रानियों के बीच में भी उनको बोलता है कि वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि ब्रह्म का आचरण रहना चाहिए, आत्मा का आचरण रहना चाहिए, चाहे तुम इस जगत के अंदर जो भी करो। कृष्ण जैसी चेतना या राम जैसी चेतना, बुद्ध जैसी चेतना को अगर तुम देखने जाओगे तो उनके लिए जीवन संतुलित था, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे विलाप में हो, चाहे क्रोध में हो, उनकी आत्मा का संतुलन बना रहा था। तुम अपने जो भी अवतार हो गए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनके जीवन का संतुलन देखो। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला, कृष्ण ने कभी नहीं बोला कि भाई तू भिखारी हो जा मेरे लिए, तू कटोरा लेके मांग तो ही मैं तुझे दूं, तू सुदामा ही हो जा, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला तुम उद्धव जैसे बनो, तुम अर्जुन जैसे बनो, तुम सीधामा हो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, पर प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगा। तो कितनी बार करूंगा? एक बार करूंगा। सुदामा को उसके ग्लानि का बंधन था, इसलिए कृष्ण से मांग ना पाया। क्यों? क्योंकि जब तक उसके कर्म को उसने रोया नहीं, कर्म को पुकारा नहीं, कर्म के लिए माफी नहीं मांगी, तब तक सुदामा का कल्याण नहीं हुआ। ऐसे ही हम काफी जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर दरिद्रता या कुछ भी फंस जाता है, जीवन के अंदर कुछ अटकनें आ जाती है, तब हमेशा ये याद कर लेना कि किसका बुरा किया था। क्योंकि कर्म फल तो हर एक को भुगतना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। गांधारी का श्राप कृष्ण को लगा था, तो कर्मफल भुगतना पड़ा, पर तब भी वो श्राप खाते खाते भी वो हंसे, क्योंकि उनके लिए ये सब सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं। उनको पता था यादव स्थली मेरी आगे नहीं तो अभी नहीं तो आगे भी मेरी तो नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि एक दिन सबको समाप्त होना है। तो एक दिन आज निर्धारित हो जाता है या कल निर्धारित हो जाता है, उसके लिए आत्मा को क्या परेशानी। ये स्वभाव हो जाना, आत्मा का स्वभाव यही है कि उसके मुंह में तुम पढ़ सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे मुंह में नहीं पढ़ सकता। और जिस दिन वो तुम्हारे मुंह में पड़ा, तुमसे सब छुड़वा देगा।
तुमने आत्मा की बात सुननी शुरू कर दी तो धीरे धीरे करके सब छूटता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये स्थूल शरीर के अंदर इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, तो होता क्या है कि सूक्ष्म शरीर होता है वो कंट्रोल ले लेता है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच हमेशा द्वंद्व रहता है। कारण शरीर क्या कहता है कि भाई कारण ढूंढ, तू रीजन ढूंढ ये सब करने का, लेकिन कारण शरीर एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसका कोई मानने वाला नहीं है। कारण शरीर के अंदर से साक्षी पैदा होता है, महाकारण से दृष्टा होता है, और विराट शरीर के अंदर वो शब्दातीत फ्रीक्वेंसी अवस्था है। ये विज्ञान है, कैसे उसको चैनलाइज करोगे? जब तक गुरु नहीं मिलेगी ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर चैनलाइज नहीं होगी, ना तुम्हें कोई समझा पाएगा। तुम्हें थियरी दी जाएगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल के अंदर उतरोगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है ये। तो ये स्थूल शरीर को पकड़ता कौन है? सूक्ष्म शरीर, जिसे जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा क्या करता है? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब के अंदर पड़ा रहता है, क्योंकि इच्छा शक्ति किसकी पूरी करनी है? शरीर की, और शरीर के निर्मित वासनाओं की। तो वासना पूर्ति करने के लिए क्या करेगा? वो नेगेटिविटी को भी पकड़ेगा, पॉजिटिविटी को भी पकड़ेगा। लालच के साथ लोभ के साथ लालच फ्री नहीं आती है, प्रेम के साथ मोह फ्री नहीं मिलता है, स्वाद के साथ आसक्ति फ्री में ही मिलती है। तुम पॉजिटिविटी को पकड़ोगे तो नेगेटिविटी अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। लोग अफर्मेशन डालते हैं ना, आई एम प्योर, आई एम लव, आई एम इनफाइनाइट। अच्छी बात है, तुम्हें डालनी चाहिए, लेकिन उस स्तर के ऊपर तुम क्या दूसरी चीजों को इनवाइट नहीं कर रहे हो? इससे अच्छा है न्यूट्रल हो जाओ। और जैसे ही तुम न्यूट्रल हो जाओगे, तुम्हारे पास ना पॉजिटिविटी आएगी ना नेगेटिविटी आएगी, तुम्हारे पास यूनिवर्सल फोर्स आएगा। फिर थर्ड एलिमेंट जो इस जगत का नहीं है, जिसे सदगुरु कहते हैं, जिसे ही गुरु तत्व कहते हैं, जिसे चेतना तत्व कहते हैं। उसका आविष्कार करने के लिए तुम पैदा हुए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुए हो। जगत के अंदर सब कुछ सद्गुणों से चलता है, सद्गुण से तुम सब कुछ कर सकते हो क्रिएट, लेकिन ये बात याद रखना कि वो सद्गुण में से यिन यांग प्रोसेस होकर कैसे नेगेटिविटी तुम्हारे पास आ जाएगी, दैट यू डोंट नो। साधना करना अच्छी बात है, साधना में चलना भी अच्छी बात है, लेकिन तुम जब प्रैक्टिकल नहीं होगे साधना के अंदर तो ये साधना भी रिवर्स होती है। तुमने किसी देवी की या देवता का आह्वान किया, वो आ गए, वो ऊर्जा स्थिर हो गई वहां पर, उसका तर्पण किया, मार्जन किया, उसके जप किए। हिंदू के देवी देवता कम पड़ गए थे, लोग एंजल्स को पुकारने लगे, वो स्थिर हो गए। वो करेंगे क्या? वो एनर्जी का एक ढेर कर देंगे तुम्हारे पास। अब तुम साधना करते रहते हो, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आती रहती है। फिर एक दिन क्या हो गया कि किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, वो सर्कल रिवर्स होना शुरू हो गया। तुमने अपना तपोबल पूरा उसके ऊपर लगा दिया, और तुम्हारी साधना एक दिन के लिए खंडित हो गई, 2 दिन के लिए खंडित हो गई, 3 दिन के लिए खंडित हो गई। खंडित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो नेगेटिविटी उत्पन्न होना नहीं चाहिए। जैसे ही तुम गलत भाव के अंदर गए, वो सर्कल तुम्हें खींच लेगा, सारा तुम्हारा पुण्य खींच लेता है। तो हमेशा साधना भी करो, न्यूट्रल भाव से करो। किसी देवता को भी बुलाते हो, किसी भी तत्व को पुकारते हो, न्यूट्रल भाव से पुकारो, और न्यूट्रल भाव से उसको सिर्फ इतना ही बोलो कि मुझे मेरी आत्मा की ओर जाना है, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, वो मुझे देखना है। देवता तुम्हें फोर्स देकर गुरु के पास पहुंचा देंगे। बहुत सारी साधना की होनी तो समझ लेना कि वो साधना के तपोबल से ही गुरु का आगमन होता है तुम्हारे जीवन में, नहीं तो नहीं होता है। कितने जन्म के पुण्य चले जाते हैं गुरु का आविष्कार करने के अंदर। और गुरु तत्व ऐसा प्रगट तत्व और महातत्व है कि जिसके अंदर सारे रहस्य तुम्हें मिल जाएंगे। वो तुम्हें अपनी पहचान करवाते हैं और तुम्हारी पहचान करवाते हैं। तो जैसे ये सूक्ष्म शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर को जब तक कारण नहीं मिलता है वो भटकता रहता है। ये समझ लेना, एस्ट्रल ट्रैवल करना बंद कर देना, तुम नेगेटिविटी लेकर ही आते हो। सूक्ष्म शरीर के पास जब तक कारण नहीं है, रीजन नहीं है यूनिवर्स के अंदर टिकने का,
महाकारण का कारण नहीं है जिसके पास। महाकारण का अर्थ है कि महाकारण का अर्थ है क्यों बना ये सब, किस लिए बना। कारण का है कि मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है, किस कारणवश मेरी उत्पत्ति हुई। महाकारण क्या है कि किस कारणवश ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और विराट क्या है कि किस कारणवश परमात्मा की उत्पत्ति हुई। तुम्हारे तो पास रीजन ही नहीं है, तुमने तो सिर्फ पोपट की तरह ज्ञान लिया हुआ है, रट्टा मारा हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर को समझना, यानी कि समझ के अभी तक के जितने भी पैटर्न्स तुम्हारे क्रिएट हुए सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हुए, उसे ही जीवात्मा कहते हैं। तुम्हारा शरीर चला जाएगा, सूक्ष्म शरीर नहीं जाएगा। सूक्ष्म शरीर वापस आता है, वो कभी प्रेत बनता है, कभी भूत बनता है, कभी पिशाच बनता है। जिसकी वासना का स्तर जैसा होगा वैसी उसकी आकृति वो खड़ा करेगा। कोई बहुत क्रोध में शरीर छोड़ा है, किसी ने बहुत पीड़ा में शरीर छोड़ा है, किसी ने बहुत राग में शरीर छोड़ा है। तो ये गुणों का बैलेंस करते 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 वो सूक्ष्म शरीर किसी वापस एक गर्भ में प्रवेश कर देता है। वहां उसे नया शरीर मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है, वापस वो अपने भोग भोगने के लिए साइकिल शुरू कर देता है वहां पर। तो ये तुम इस जन्म के अंदर जिसके लिए रो रहे हो, माता पिता भाई बहन पति बंधु सखा फ्रेंड्स, वो दूसरे जन्म में बदल दिए जाएंगे, फॉर्मेट लग जाएगा सबको। इससे अच्छा है गुरु को पकड़ लो सारे रिश्ते गुरु में ढूंढ लो। गुरु में ढूंढ लिया तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि गुरु आत्मा से चलने वाला है और तुम्हें भी एक दिन आत्मा बना देगा। लोहा पारस संग रहता है ना, तो कभी ना कभी तो वो सुवर्ण बनता ही है। वैसे ही तुम आत्मा की स्थिति वाले पुरुष के पास रहोगे, आत्मा की स्थिति वाली चेतना के पास रहोगे, तुम्हारे भीतर ऑटोमेटिकली आत्मा का उद्भव होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें उससे वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा, तुम्हें उसकी शक्ति के अंदर रहना पड़ेगा, तो अपने आप सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके वाइब्रेशंस काफी है। सिर्फ मेरे पास काफी ऐसे साधक है कि जिनको मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, वो सामने बैठते अपने आप सब कुछ क्लीन होता चला जा रहा है। मुझे उसको ना अफर्मेशन देने की जरूरत है, ना कोई टेक्निक सिखाने की जरूरत है, ना ही कुछ शक्तिपात देने की जरूरत है। वो सामने बैठता है, अपने आप चालू हो जाता है। क्यों? अगर मेरे वाइब्रेशन से उसकी ट्यूनिंग हो गई है, मेरी शक्ति से उसकी ट्यूनिंग हुई, तो अपने आप उसके कार्मिक क्लियर कटने शुरू हो जाते हैं और में से उसकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो ये अपने आप होता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तुम्हारे से भी होगा, तुम भी कहीं किसी जगह पर जाओगे, वो बैलेंस करता जाएगा सब कुछ। तुम्हारे आसपास के लोग परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, उन्हें दृष्टि मिलना शुरू हो जाएगी और तुम्हें आश्चर्य से देखेगी ये कैसे हो गया। आत्मज्ञान का ये मैजिक है। अगर आत्मज्ञान ले लिया तो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है और तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे, और समझ के किसी को समझाओगे, उसके दिमाग में अगर उतर गया तो तुम्हें बोलेगा ये तुम्हारे भीतर से कहा है, तुम्हें ऑलरेडी नहीं पता होगा कि तुम्हारे भीतर से ये ज्ञान कैसे प्रकट हो गया। क्योंकि वाइब्रेशंस ट्रैवल्स होते हैं। एक आत्मा के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो कहीं पर भी जाए अपने हिसाब का सर्कल बना सके। इसे ही सर्वसम्मोहन चक्र कहते हैं। शिव विद्या के अंदर आता है ना सर्वसम्मोहन चक्र स्वामिनी। तो सर्वसम्मोहन तभी तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा जब तू आत्मा के ऊपर वाइब्रेट करोगे, ना कि मन के ऊपर और जीवात्मा के ऊपर। सूक्ष्म शरीर से गहरा होता है फिर कारण शरीर। ये कारण शरीर को समझना बहुत जरूरी है। कारण शरीर के अंदर से ही तुम आकार लेना शुरू करोगे आत्मा की ओर का। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है वो सूक्ष्म शरीर उसका नियंत्रण करता है। जैसे खून बनना, तुम्हारे आंखें टिमटिमाना, जब वो मौत के नजीक जाता है वो शरीर तो उसे लगता है कि उसके अंदर अशक्ति आ गई है। वो सब अपने संबंधी को, कुटुंब परिवारजनों को याद करता है। धीरे धीरे सब में से मोह उसका छूटता जाता है। उसकी प्रॉपर्टी का वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसको दान करने का मन होता है।
जीवात्मा की मृत्यु नजदीक आती है तो उसके अंदर सद्गुण अपने आप प्रकट होते हैं, उसको फिर अपने कर्म दिखाई देने लगते हैं कि मैंने किसका गलत किया था, किसका सही किया था, क्योंकि अब अशक्ति फील कर रहा है ना, वो उसके पास पावर नहीं रहा शरीर का। रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर चला गया कि अब क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, कौन से अच्छे काम किए, कौन से गलत काम किए, उसको सब याद आता है। तो उसको इस तरफ वापस ऐसा होता है कि मैं किसी अच्छी गति की तरफ जाऊं, पर उसके पास अब वो समय नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, साधन नहीं रहा। तुम्हारे पास साधन कौन सा है? तुम्हारा शरीर। तो आत्मा जीते जीव जो अनुकरण करेगा वो अगले जन्मों में भी लेकर पैदा होगा। इसीलिए आध्यात्मिकता वो बोलते हैं ना कि बूढ़े होने के बाद करने की क्रिया नहीं है। जिस दिन होश संभाल लिया कि मैं आत्मा हूं, तब से शुरू कर देना, क्योंकि टाइम तो बोलते हैं ना कि इतना फास्ट जा रहा है कि तुमने 10 दिन पहले क्या खाया होगा तुम्हें याद नहीं है। इसलिए स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो क्रोधात भवति सम्मोह, मोह से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये मोह का त्याग कर दो। जिसके भी अंदर, जिस परिस्थिति के अंदर, जिस सर्कल के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर, किसी भी देवता के अंदर, किसी भी मंत्र के अंदर, किसी भी साधना के अंदर, कोई भी परिवार के अंदर, ऐसा नहीं बोलना परिवार छोड़ देना है, लेकिन उसकी आसक्ति और मोह का त्याग कर दो। कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में तभी आ पाएगा कि जब तुम आत्मा को समझोगे, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तुम्हें खुद ही तय करनी है। माँ कभी बेटी बनेगी, बेटी कभी माँ बनेगी, पिता कभी पुत्र बनेगा, पुत्र कभी पिता बनेगा, माता कभी दादी बनेगी, दादी कभी बेटी बनेगी। सर्कल चलता रहेगा। मित्र कभी शत्रु बनेगा, शत्रु कभी गुरु बनेगा और गुरु कभी शिष्य बनेगा। कभी ना कभी कोई ना कोई सर्कल चलता रहेगा तुम्हारे आसपास। तुम्हें पता नहीं कि क्या क्या चीज तुम्हारे पास अट्रैक्ट होकर आ गई। इसलिए तुम्हारी संगति का असर तुम देखना। संगा संजायते कामम, तुम्हारा जैसा संग होगा वैसे रंग चढ़ेगा। तुम्हें खुद के अस्तित्व की ओर आना है, तुम्हें किसी और के अस्तित्व को नहीं जगाना है। हाँ, तुम जहां से वाइब्रेट हो रहे हो, तुम वहां से उसे वाइब्रेट जरूर कर सकते हो। तुम अपनी सोच दे सकते हो, तुम अपना जीवन का एक्सपीरियंस जरूर दे सकते हो, लेकिन हर एक की आध्यात्मिक यात्रा अलग है। हर कोई एक रास्ते से नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक की पैटर्न्स अलग है। किसी को क्रोध से सत्व, किसी के अंदर क्रोध से सत्व का प्रागट्य होता है, किसी को लोभ से सत्व का प्रागट्य होता है। जरूर नहीं है सत्व सद्गुण से ही प्रागट्य हो, सत्व दुर्गुणों से भी प्रागट्य होता है। बलि वो तामसिक गुणों का था, राक्षस था, फिर भी जब वामन आए उससे दान लेने के लिए, तो उसके अंदर सत्व प्रकट हो गया, प्रभु सब आपका है, ले लो। परमात्मा हर किसी के अंदर बदलाव कर सकता है, लेकिन पहली बात है, क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम आत्मा के स्तर के ऊपर आने के लिए तैयार हो? वो भी देखना जरूरी है। जब शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ता है, तो सब उसे याद आता है, उसे वो सबको माफ कर देगा या किसी से माफी मांग लेगा। फिर जब धीरे 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 चेतना छूटने लगती है शरीर से, तो शरीर सुसुप्त होता जाता है और आत्मा वो आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाता है। जैसे मरने के टाइम सबकी आंखें ऐसे आधी खुली ऊपर हो जाती है, तो आत्मा वो आज्ञा चक्र से बाहर निकलती। किसी की आत्मा सहस्त्रार से बाहर निकलती है, किसी की आत्मा, ऐसे तो 9 द्वार है आत्मा को निकलने के लिए, वो अलग अलग द्वारों से बाहर निकलती है। जिसकी वासना जिस जगह पर पड़ी होगी, वहां से उसकी चेतना बाहर निकलेगी शरीर की। तुम्हारे शरीर के अंदर चक्रों का प्रोग्रामिंग तुम्हें समझना जरूरी है।
पर उसके अंदर बोलते ना अंधविश्वास करके फॉलो करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग ये होते कि मेरे चक्रास इनबैलेंस है इसलिए प्रॉब्लम है। कोई चक्रास इनबैलेंस जैसी सिस्टम नहीं होती। नाड़ियां ब्लॉक होती है, चेतनाएं ब्लॉक होती है, समझ ब्लॉक होती है। तुम्हारी समझ ब्लॉक हो जाती, तुम्हारा अज्ञान ब्लॉक कर देता है सारी चीजों को। वो ज्ञान गंगा उतरी शिव के माध्यम से, तभी जाके 7 पीढ़ियों का उद्धार हुआ था भगीरथ की। तो तुम्हें भगीरथ प्रयास करके वो ज्ञान की उत्पत्ति करनी है और अपने भीतर शिव अवस्था धारण करनी है, तभी जाके तुम्हारे 7 चक्रों का उद्धार होगा। 7 पीढ़ियां अमृत हो गई, यानी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां, तुम्हारे 7 चक्रास वो 7 पीढ़ी है तुम्हारे। तो 7 चक्रों का जितना पॉजिटिव साइड है, जितना नेगेटिव साइड है, उसी साइड से पूरा सर्कल बनते 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 आत्मा जन्म लेती है। कोई मूलाधार को प्रायोरिटी रखेगा तो मूलाधार के तत्वों से उसका प्रागट्य होगा दूसरे जन्म में। किसी का अनाहत का वाइब्रेशंस होगा तो वो अनाहत से जन्म लेगा। किसी का विशुद्ध से वाइब्रेशन होगा, वो विशुद्ध से जन्म लेगा। तो उसकी कला, रूप, रंग, आकार, उसके संस्कार, ये 7 ग्रंथियां डिसाइड करती है कि तुम्हारी चेतना कौन सी ग्रंथि में अटकी हुई। और जिसने बोला है कि जो आज्ञा चक्र से छूटता है तो उसकी वो दूरदृष्टि रहती है कि उसे दूसरे जन्म में क्या करना है, या तो उसको ऐसे संगत मिलते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में ये कहा है कि हे अर्जुन के जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके थोड़े समय पहले अगर वो आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान कर मेरे अक्षर स्वरूप का ध्यान करता है तो उसे मैं मुक्ति देता हूँ। पर क्या इतना सहज है वो? क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आएगी, तुम्हें भी पता नहीं। तो जीते जी वो तत्व की प्राप्त करनी है कि जो तुम्हारे साथ 24 घंटे साथ रहे। जो परमात्मा तुम्हारा 24 घंटे साथ रहेगा, वही परमात्मा मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहेगा। जो तुम्हारे साथ अभी है, अभी चल रहा है, वही तुम्हारे साथ आगे रहने वाला है। इसलिए अभी तुम्हारे अंदर तुमको बदलाव करना पड़ेगा। तो ये चक्रों के विज्ञान को भी समझना जरूरी है। ऐसे चक्र के विज्ञान के अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विषय आत्मा का है। तो आत्मा के स्तर के ऊपर जितना समझना है, जितनी प्रणाली समझनी है, वही सीखनी है। जिस ग्रंथि के अंदर, जिस चक्र के अंदर तुम्हारे वाइब्रेशन अटक गए, उसी ग्रंथि और उसी वाइब्रेशन से तुम अगले जन्म के अंदर जन्म लोगे। वही संस्कार और वही डीएनए होगा तुम्हारा। और जिसने अपने 7 चक्रों को छोड़कर, सहस्त्रार को भी छोड़कर ऊपर उठ गया है, वो दृष्टा और साक्षी पद के ऊपर हो जाता है, वो बिंदु बन जाता है, वो परम शिव के अंदर विलीन हो जाता है। तो उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका आवागमन बंद हो जाता है। अगर उसको आना भी हुआ तो धर्म संस्थापना था, संभवामि युगे युगे, वो धर्म की स्थापना के लिए आता है। फिर अगर वो चेतना में विलीन हुआ तो धर्म को बैलेंस करने के लिए आता है, क्योंकि वो सत्व गुण के अंदर चला गया। सत्व से सत्व के परे कालातीत हो गया, तत्वातीत हो गया, गुणातीत हो गया, गुणातीत हो गया, निःशब्द हो गया, वो सिर्फ चेतना बन गया। तो चेतना जब उतरती है तो अपने साथ अपने सर्कल को लेके उतरती है। ये आत्माओं का विज्ञान है। तो काफी देवी देवता जो होते हैं वो गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए जन्म लेते हैं। उनको खुद को नहीं पता वो देवता होते, क्योंकि एक मनुष्य जन्म में फंसे हुआ है। तो मनुष्य की सेवा करने के लिए देवता भी शरीर धारण करके उनकी सेवा करते हैं। जैसे राम जी आए तो उनके साथ हनुमान जी आए थे, वो भी देवता थे, वायुपुत्र थे। कृष्ण आए तो उनके साथ पांडव को आना पड़ा, 5 देवताओं को आना पड़ा। तो ये समझना जरूरी है कि तुम कहां से आए हो, तुम देवत्व में से आए हो या असुरत्व में से आए हो। कि गुरु के पास दोनों ही आते हैं, जरा सत्व भी आता है, रजस भी आता है और तमस भी आता है। हर एक की गति गुरु तय करते हैं। फिर अगर वो अपना गुण छोड़ने के लिए तैयार है तो गुरु उसे गुणातीत बना देते हैं। फिर तो ये जन्म तुम्हें परमात्मा प्राप्त करने के लिए मिला है। तुम एक आत्मा हो और तुम्हें प्राप्त करना है परमात्मा। तो जो आत्मा का आगे का रहस्य है हम कल समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है,
जीवन में उतार लिया तो फिर आगे कुछ सोचना समझना जरूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ गुरु के आदेश और गुरु के वचन के ऊपर तुम्हें चलते रहना है। जय माई की शुभ रात्रि।